हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। कल रात की एनर्जीज भी चेक करेंगे। नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। यस और नो भी चेक करेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है, ठीक है। जो यकीन करता है उन्हीं की विश सच होती है, ठीक है। तो पहले यकीन करना सीखो और फिर दिल से विश लिखो। आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी अगले 21 दिनों में, ठीक है। चलो देखते हैं। कैमरा पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पर्सन की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड करें। एकदम रिलैक्स रहना है। छोटे बच्चों की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। या तो आपका या तो आपके पर्सन का बच्चा हो सकता है, मतलब आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है। और बच्चे की बहुत ज्यादा फिक्र है, स्ट्रेस टेंशन बहुत ज्यादा। मतलब अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी से आपके पर्सन निकलना चाहते हैं, इमोशनली अपने बच्चों से बहुत ज्यादा कनेक्ट होने की वजह से ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये आपको अपनाते हैं तो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये जैसे कि मतलब नाकामयाब हो जाएंगे। पता नहीं इनके बच्चे इनके बारे में क्या सोचेंगे बड़ा होने के बाद। और अगर बच्चे बड़े भी है, 21-22 साल के भी है, अगर आप बड़े मतलब कि 45 to 50 एज के पर्सन भी हो, फिर भी आपके पर्सन को अपने बच्चों की नजर में आपकी इस एनर्जीज को सामने लाने से अजीब सी फीलिंग्स आती है। मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे क्या सोचेंगे। बस यही एक थॉट आपके पर्सन को तकलीफ दे रहा है। शिवलिंग बना है, महादेव के भक्त हो सकते हैं आपके पर्सन, आप हो सकते हो। और भगवान शिव की कृपा आपके पर्सन के ऊपर है, ठीक है। और चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि इस पर्सन का लव मैरिज ही हो सकता है पहले भी। और इनकी वाइफ का या तो हस्बैंड का जो भी जेंडर आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन इनके पर्सन का स्टार्टिंग में तो बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनके पार्टनर बहुत ज्यादा बदल गए, बहुत ज्यादा। मतलब आपके पर्सन ने जिस रीजन की वजह से इनके पार्टनर से शादी करी थी, वो कुछ बचा ही नहीं है उन दोनों में। वो रीजन भी नहीं, इवन डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ती गई है इनके रिश्ते में, ठीक है। और आपके पर्सन आपको यही शिकायतें करते थर्ड पार्टी की कि पता नहीं, मतलब यस प्यार तो ये बहुत करते थे उससे, लेकिन उसकी एनर्जीज इतनी बदल गई कि इनका प्यार खत्म हो गया है। अब ना तो प्यार है ना तो रिस्पेक्ट है। और आप इनकी बात पे यकीन करो कि ये पर्सन सच कह रहे हैं, इनको नहीं रहना है थर्ड पार्टी के साथ। यस, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपके पर्सन को कंट्रोल करती है। तो ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भी यहाँ पे पावरफुल बन रही है। आपके पर्सन को बार बार फंसाया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, एक के बाद एक इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज भेजी जा रही है, जो आपके पर्सन को फील भी हो रही है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि यहाँ पे और टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है, ठीक है। और यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब खत्म होगी, ये टेंशन आपके पर्सन को भी है, सेम आप ही की जैसे। और ये चाह रही कि यस, सबसे पहले तो आपका सवाल का, सबसे पहले आपके सवाल का आंसर कि क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। आपको जो फीलिंग आ रही करंट पे कि ये कुछ मुझसे प्यार व्यार नहीं करता, और अगर ये प्यार करता तो इसको थर्ड पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन ये जब भी आपसे बात करे थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी करता रहता है। और अगर आपके पर्सन अनमैरिड पर्सन भी है ना, इनको बहुत ज्यादा फिक्र है अपने घर वालों की, आपसे भी ज्यादा। तो ये ऐसा क्यों करता है? और बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगे आपके पर्सन आपसे। क्यों झूठ बोलता है ये पूछने के लिए जाए फिर भी झगड़ा हो जाता है। और आप चाहते हो कि ये आपसे कुछ भी ना छुपाए, जो है क्लियर आपको बता दे। अगर आपको क्लियरली बता दे तो एटलीस्ट आप अपना डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आपके पर्सन यही कुछ करना नहीं चाहते। लगता है झगड़े से बचो,
पता नहीं आपको किस बात के ऊपर गुस्सा आ जाए। आप कितने भी 2, 4, 5, 10 साल से भी रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपके पर्सन ने इतना तो आपको पहचान ही लिया है कि आपको जब जब आपके पर्सन आपसे दूर जाएंगे ये थॉट आता है, या तो आपके पर्सन के बातों में किसी और की फिक्र आपको दिखाई देती है, तो आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, इतना बढ़ता है कि आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बातें करते हो और इनको जैसे कि इंसल्ट बहुत ज्यादा करते हो सकता है कि उनके ऊपर हाथ भी उठाते हो। तो आपके पर्सन इस एनर्जी से परेशान हो चुके हैं, और यही एक रीजन है कि आपके पर्सन रिसेंट कुछ दिनों से आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं अपने आप को लेकर भी। और यहाँ पे जैसे कि अगर ये कहीं पे जाते भी है तो वो भी आपको झूठ बताया जा रहा है कि जाते किसी एक जगह पे और आपको बताया कुछ और जाता है। ठीक है, और ये आपको बार बार फील भी हो रहा है कि इस पर्सन का झूठ बोलना आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ भी करंट में कुछ टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये घर वाले या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी, आपको पता है कि आपके रिश्ते में कौन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग रोमांटिक थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो आपके पर्सन रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसका मेन रीजन ही है कि जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, बच्चों की एनर्जीज है, और इनके बच्चे चाहते हैं कि इनके मम्मी या पापा, मतलब आपके जेंडर आप देख लीजिए, ये अपने मम्मी या पापा को अपने साथ रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके मम्मी पापा जैसे कि होता है ना केयर, अगर इनको इनको डर लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे तो इनके बच्चे इनसे नफरत करेंगे, तो इस नफरत से डरते हैं। इनको चाहिए बहुत प्यार केयर, जो कि थर्ड पार्टी से भी इनको पहले उम्मीद थी। थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, दिल से रिश्ते को निभाने की स्टार्टिंग में कोशिश करी थी, लेकिन थर्ड पार्टी जैसे कि अपना प्यार साबित करने में नाकाम रही है। ठीक है, और यही एक रीजन है कि आपके पर्सन का माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आया। फर्स्ट टाइम आपको देखते आपके पर्सन को आपसे प्यार हुआ था, सेम जब आपसे बात की, आपसे कम्युनिकेट करना इनको अच्छा लगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा। आप या तो किसी होता है ना किसी का बर्थडे, या तो कोई पूजा, कोई फंक्शन, किसी की शादी, आप यहाँ पे पहली बार मिले हो, और आपके पर्सन ने आपको देखते ही आप उनके दिल में घर कर गए थे, और वही एनर्जीज आपके पर्सन के माइंड में बार बार चल रही थी बहुत टाइम तक। कम से कम आपको देखने के बाद 1 या 2 महीने तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते ही रहे थे। ठीक है, और जैसे तैसे कंट्रोल किया था कि आपसे बात नहीं करना है, नहीं करना है, और फाइनली इस पर्सन ने आपसे बात करके, आपके लिए एफर्ट्स लगा के आपको इस रिश्ते में आने के लिए मनाया था। आपके पर्सन उन थॉट्स को करंट में अपने माइंड में चला रहे हैं कि दिल में बार बार यही आता है कि इस इतने एफर्ट्स इन्होंने लगाए थे आपको अपनाने के लिए, इतना आपसे प्यार करते थे, लेकिन आज ये इतने मजबूर हो चुके हैं कि आपको अपना प्यार भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इवन आपसे इनको बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है, और इनको किसी एक को चूज करना पड़ रहा है, किसी एक को छोड़ना पड़ रहा है। क्यों इनके लिए सब कुछ आसान नहीं है कि आप भी इनके साथ, इनके बच्चे भी इनके साथ, थर्ड पार्टी आराम से चली जाए और सब कुछ जैसे ये चाहते वैसे हो जाए। क्यों इनको प्यार से दूर रखा जाता है? अगर इनको आपका प्यार मिलता है तो अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसते हैं, और अगर इनको बच्चों का प्यार मिलता है तो आपके प्यार के लिए तरसते हैं। क्यों नहीं इनके मन के जैसा सब कुछ हो रहा? इस तरह से बार बार आपके पर्सन सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने आप से। अकेले बैठे रहते हैं, देर रात तक सोते नहीं, परेशान रहते हैं। कल रात की एनर्जीज भी सेम है। कोई डरावना सपना इस पर्सन को आया था, जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी की तरफ से इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भेजा जा रहा है बार बार। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी इनको इतना परेशान कर रही है दिन भर भी 24/7 इन लोगों में, जो कि बहुत ज्यादा थॉट्स मिसमैच होते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है, और रात को भी ये सोते तो इनको कोई हॉरर ड्रीम आता है। हॉरर ड्रीम में या तो कुछ भी, मतलब या तो किसी की डेथ इनको दिखाई देती है, या तो शायद आप ही के साथ कुछ बुरा हो रहा है ये दिखाई देता है आप दोनों का, जैसे कि आपका किसी और के साथ शादी हो रहा है और ये पर्सन रो रहे हैं, ऐसा कोई सपना। मतलब कोई ऐसा ड्रीम आ रहा है इनको कि जो इनको बार बार डरा रहा है। ठीक है, और एक ही ड्रीम इनको बार बार आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो ये पर्सन यही सोच रहे कि इस ड्रीम का मतलब क्या हो सकता है, क्यों इनको ये बार बार यूनिवर्स की तरफ से आपकी याद दिलाई जा रही है इस ड्रीम के जरिए। क्या इनको आपसे बात करके देख लेना चाहिए? क्या इनको आपको बताना चाहिए कि इनको ऐसा ड्रीम आ रहा है, ताकि इनको कोई रास्ता दिखाई दे कि क्या हो सकता है, क्या आपकी तबीयत खराब है? इस तरह से बार बार इनके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, डरावने सपने से भी ये पर्सन परेशान है, और आपके लिए कोई स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से भी परेशान है। यस, बहुत आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन करंट एनर्जीज में ये अपनी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, फैमिली इश्यूज को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, और थर्ड पार्टी के सामने जैसे कि ये बताने में नाकाम हो रहे हैं कि आप, मतलब ये किसी और से प्यार करते हैं। इतनी डेयरिंग आपके पर्सन के अंदर अभी भी नहीं बढ़ रही है कि थर्ड पार्टी के सामने जाकर बोले कि इनको जाने दे, ये किसी और से प्यार करते हैं, ये नहीं जी पा रहे उनके बिना, ये जो भी इनके हालात हो रहे हैं
ना तो ये अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर पा रहे हैं, ना तो ये पैसा कमा पा रहे हैं, अगर ये लड़का लड़की जो भी है, ठीक है। वर्क प्लेस पे भी इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस ही रहता है हमेशा, काम पे अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, घर में भी अच्छा माहौल नहीं रख पाते हैं, और ये जो डीमोटिवेटिंग और ये जो एनर्जी लेवल इनका हमेशा डाउन रहता है। ये चाहते हैं कि इनको हमेशा ऐसे नहीं रहना है, तो क्यों इनके घर वाले इनको सपोर्ट नहीं करते हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। कि इवन इस पर्सन की एनर्जीज में है कि अगर ये शादीशुदा है और अगर इन दोनों के थॉट्स इतने मिसमैच हो रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर हमेशा जिंदगी भर ब्लेम करते रहने से बेटर है कि ये थर्ड पार्टी के लिए भी रास्ता क्लियर कर दे। लेकिन थर्ड पार्टी इनको आजाद होने ही नहीं देती है। थर्ड पार्टी इनको जैसे तैसे करके, मतलब कि भले प्यार है नहीं है, अट्रैक्शन है तुझे नहीं है क्या, तुझे ये पसंद, क्या इनको ये पसंद है नहीं है, कुछ भी नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका बस इतना है कि इस पर्सन को जिंदगी में खुश रहने नहीं देना है, बाकी ये खुश रहे दुखी रहे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉर्चर करना आपके पर्सन को, सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब करके रखना है ताकि ये खुद ही हार जाए अपनी जिंदगी से। इस तरह से ये थर्ड पार्टी की रूड एनर्जीज आपके पर्सन के लिए बढ़ती जा रही है, ठीक है। इनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हो, लेकिन ये आपके सामने और ना ही अपने घर वालों के सामने कुछ भी अपनी जबान से निकाल पाते हैं, ठीक है। इस वक्त चुप बैठना इनके लिए सही है, या तो अगर आपसे बात करते भी है तो बहुत सारी बातें आपसे करंट में झूठ ही बोल रहे हैं, जो कि आपका दिल भी आपको करंट में कह रहा है कि ये सब झूठ है, ये नहीं हो सकता। मतलब उन बातों पे आप यकीन नहीं कर पा रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो इनका करियर का या तो इनके फैमिली का। लेकिन आपका दिल करंट में आपको बार बार कहता है कि ये पर्सन झूठा है, मुझे इसकी बातों पे भरोसा करना ही नहीं है, आना है इसको मेरे पास तो ये कभी किसी से डरता नहीं, और ये इतना डरता है तो ये मुझसे प्यार नहीं करता। आप इस तरह से सोच रहे हो करंट में, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि ये प्यार तो बहुत करते लेकिन वहां से निकल ही नहीं पा रहे, उस पिंजरे में आपके पर्सन कैद है और ये चाह रहे यहाँ से निकलना। और जैसे मैंने बोला, आपके पर्सन भगवान शिव के, महादेव के भक्त हो सकते हैं, तो ये दिल से हो सकता है कि इनको व्रत रखने की भी आदत है, ये मंदिर में जाते हैं बार बार भगवान से प्रे करने के लिए आप दोनों के रिश्ते के लिए, ठीक है। तो यस, ये एनर्जीज तो आपके पर्सन के आपको लेकर पॉजिटिव है, लेकिन बस आपको इस पर्सन से करंट में इतनी नाराजगी है कि आपको अब इनका प्यार दिखाई नहीं देता। आपको सिर्फ यही लगता है कि इस पर्सन को थर्ड पार्टी के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी साइड से एनर्जीज, इसी वजह से आपके पर्सन ना तो आपको कुछ समझाना चाहते हैं, ना तो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, बस भगवान से उम्मीदें लगाए बैठे आपके पर्सन, ठीक है। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि अबंडेंस को बता रहा है। अबंडेंस आना है इस रिश्ते में बहुत जल्दी, बहुत कुछ अच्छा होने वाला आपके रिश्ते में, ठीक है। ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन के आसपास है बहुत जल्दी निकलेगी। यस, आपके पर्सन को भी ये फील होता है कि, क्योंकि इनको ये भी फील होता है कि कोई इनके ऊपर कुछ करा रहा है, कोई इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भेज रहा है, तो इनके दिल में कहीं ना कहीं है कि ये इतने स्पिरिचुअल है और इनको यूनिवर्स पे, भगवान पे इतना भरोसा है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज इनको फील हो रही है, ये निकल जाएंगे, यहाँ से छूट जाएंगे, और ये आप दोनों का फ्यूचर देखते हैं कि आप दोनों फ्यूचर में एक साथ हो, बहुत खुश हो, ठीक है। तो भले आप दोनों का फ्यूचर मैनिफेस्ट करने के लिए इनको करंट में आपसे थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ा, इनको इसमें कुछ बुरा नहीं लगता, ठीक है। इनको लगता है कि आप दोनों के अच्छे के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज करंट में बन रही है, ठीक है। नंबर 1, 2, 21, 22, 28, 18, 30, यस 23, 25, 15, 5 आपके आपके पर्सन के बर्थ हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा R, S और T बना है, V भी बना है यहाँ पे, आपके आपके पर्सन के नाम के या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। मेरी यूवर्स की लव रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। मेरी यूवर्स की लव रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताए। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 8-10 दिन 15 दिन 7 ऑफ कप्स के एनर्जीज है। आपके पर्सन कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर। यस, इनके दिल में रहेगा आपसे मिलना है, आपके लिए आपसे मिलना है, कुछ प्लान करना है, एक्शन लेना है, आपको कहीं पे ट्रैवलिंग पे लेके जाना है, कुछ आपके लिए परचेस किया होगा गिफ्ट वो आपको देना है। इनके दिल में बार बार आएगा कि क्या करे, क्या ये आपको अभी बात करे बाद में करे। एक्शन लेने को लेकर इस पर्सन को डिसीजन की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। ये जब जब सोचेंगे आपसे बात करना है तब तब इनको कोई ना कोई रोक लेगा,
तब तब इनको किसी की याद आएगी, खास करके इनको अपने बच्चों की याद आएगी, और तब तब ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे। बहुत बार दिल करेगा इस पर्सन का अगले 8-10 दिनों में आपसे बात करने का, लेकिन ये कंफ्यूज माइंडसेट की वजह से नहीं करेंगे, ठीक है। ये चाहेंगे कि कोई मिराकल हो जाए, और चांसेस बहुत स्ट्रांग बनते हैं कि ये पर्सन अगर आपके लिए स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे, तो इसका रीजन जो कि मैजिक भी हो सकता है, कि एक मैजिक के जरिए आपके पर्सन को रोका जा रहा है, जो कि कैंडल वैक्स में भी आया है, ठीक है। तो मैजिशियन का कार्ड मैजिक को भी बताता है, मैजिक का इस्तेमाल बार बार हो रहा है, और ये चाहेंगे कि कोई मिरेकल हो जाए, सामने से ऑफर आ जाए, आपके साइड से एफर्ट्स आए, आप इनको मनाने की कोशिश करो, आप अपने साइड से एफर्ट्स लगाओगे तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा, और ये आप ही के साइड से वेट करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपसे मिलने का प्लानिंग ये पर्सन करेंगे, लेकिन उसको जैसे कि एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे ये पर्सन, ठीक है। आपको लेकर पॉजिटिव बहुत ज्यादा रहेंगे, और इनका आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं लेने का रीजन ही ये रहेगा कि इनको लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा गलत समझने लगे हो, और आपको अभी लगने लगा है कि ये पर्सन जैसे कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनके बिना नहीं जी पाते हो, लेकिन ये एनर्जीज आपको आपके पर्सन के साइड से फील नहीं हो रही है। आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत बड़ा धोखेबाज है, और बहुत दिमाग लड़ाता है, और आपको अपने आप से दूर ही रखना चाहता है, ठीक है। ये आपसे कोई शादी वादी नहीं करना चाहता। ये एनर्जी जो आपके अंदर है, वो एनर्जी आपके पर्सन को फील होती है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन आपको मतलब जब जब दिल करे आपसे बात करने का, अपने फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, ठीक है। इनको चाहिए आपकी तरफ से एफर्ट्स, आप इनको एफर्ट्स लगाओ, तब जाके कुछ बोलना चाहेंगे आपसे कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या आपके बिना नहीं जी पा रहे, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की, इसी वजह से सामने से एक्शन आएगा तो ये पर्सन बात करेंगे। मतलब कि आपके साइड से एनर्जीज रहेगी कि आप बात नहीं करोगे, क्योंकि आपको इस पर्सन की साइड से एफर्ट्स चाहिए, और आपके पर्सन के साइड से रहेगा कि आप तो वैसे भी इनको माफ नहीं करने वाले, तो क्या ही फायदा एक्शन लेके, तो चुप बैठो, ठीक है। तो ये कंफ्यूज रहेंगे, बात करूं कि नहीं करूं, इस तरह से रहेगा इनका अगले 8 या 10 दिन, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, अगर ये मेरे यूनिवर्स के लिए एक्शन लेते हैं तो कब तक। गाइड करिए यूनिवर्स, अगर मेरे यूनिवर्स इनके लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाते, तो इनके पर्सन की तरफ से एक्शन कब तक आ सकता है मेरे यूनिवर्स के लिए। अगर मेरे यूनिवर्स कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाते, तो इनके पार्टनर की तरफ से एक्शन कब तक आ सकता है। एक्शन आने में आपको कम से कम 6 दिन, एक्शन आने में आपको कम से कम 6 हफ्तों से ज्यादा 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। और तब तक आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखेंगे, और हो सकता है कि आपका भी दिल नहीं करेगा कि आप खुद होकर इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, जिस वजह से ये रिश्ता अगर स्टार्ट होना भी है तो कम से कम 1.5-2 महीना, 1.5 महीने से ज्यादा 6 महीने तक का टाइम लगेगा, ठीक है। 100% रिश्ता फ्रेश स्टार्ट होगा, रिश्ता बैलेंस होगा, और ये पर्सन सब कुछ आपको आकर बताएंगे कि आपको आपसे दूर रहकर इस पर्सन को कभी भी अच्छी फीलिंग्स तो आई नहीं है, और पल पल आपको हमेशा मिस किया है इस पर्सन ने, ठीक है। तो ऐसे एनर्जीज में कुछ मैसेज देख लेते आपके पर्सन के, कुछ मैसेज देख लेते आपके पर्सन की तरफ से क्या कहना चाहते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे क्या बात करना चाहते हैं। इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे यूनिवर्स के लिए क्या, इस वक्त क्या बात करना चाहते हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, इस पर्सन के फोन में आज भी आपकी पिक्चर्स है, बहुत देखते हैं, हमेशा 24/7 आपके पिक देखते रहते हैं। आपकी स्माइली पिक्स देखना, आपकी स्माइली वीडियोस देखना जो इस पर्सन के पास सेव है, ये बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आपके साथ, ठीक है। भले आप इनके साथ हो या ना ही हो, भले आप इनके साथ हो या ना हो, लेकिन आपके पिक्चर्स और वीडियोस के साथ टाइम बिताते हैं, ठीक है। आई चूज टू बी विथ यू, इस पर्सन ने आपको चूज किया है। जैसे रीडिंग में भी फील हुआ होगा कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी इनके लिए कुछ मायने नहीं रखती, इन्होंने चूज किया है कि इनको आप ही के साथ रहना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शन, ये आपको एक्शन से समझाएंगे, या आपकी केयर करेंगे, आपको कोई गिफ्ट देंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे, ये एक्शंस के जरिए। जैसे कि आपको पर्सनली मिलकर आपके साथ फिजिकल होने के टाइम पे आपको ये महसूस करना है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। इनको अपनी जबान से कुछ बोलना नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्शंस के जरिए आपको बता सकते हैं कि ये आपसे प्यार कितना करते हैं, ठीक है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, क्या आप इनको माफ कर सकते हो। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, आपने सिखा दिया, जैसे कि आपने इस पर्सन से प्यार भी बहुत किया था, हद से ज्यादा प्यार किया था, लेकिन आपने नफरत भी इस पर्सन से ऐसे ही की जैसे कि प्यार,
इनको लगा था कि आप इस पर्सन के बिना कभी नहीं जी सकते और आप इस पर्सन के अलावा कभी किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। हाँ, ये बात अलग है कि आप अभी भी किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन से अब पहले जैसा प्यार नहीं करते। आप अपनी नफरत, आपने जैसे प्यार इनसे निभाया है, आप नफरत भी निभा रहे हो, ठीक है। और आपकी नफरत तब तक प्यार में फिर से नहीं बदल सकती जब तक कि आपको इस पर्सन के साइड से क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि हाँ, ये पर्सन जैसे कि फील तो करते हैं कि आपको चूज कर चुके हैं, लेकिन बोलते नहीं है। तो आपको जब तक ये समझ में नहीं आता, ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपकी नफरत चेंज नहीं होगी, ठीक है। आप गुस्से में ही रहोगे। आपने इनको प्रूव कर दिया है कि आप जितना प्यार कर सकते हो उससे कई गुना ज्यादा इनसे नफरत कर सकते हो, ठीक है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू, ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपसे जलते हैं। अगर आप किसी और से बातें करते हो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और ये जैसे कि फिजिकली आपको बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, फिजिकल होना। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, ये चाहते हैं कि इस पर्सन को जितनी आपकी जरूरत है, ये विश करते हैं कि आपको भी इनकी इतनी जरूरत होनी चाहिए। काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, ये पर्सन आपके बारे में कल रात बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। इस पर्सन के माइंड में 24/7 आप रहते हो, ठीक है, लेकिन कल रात ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे और इनको बार बार आपको देखकर लग रहा था जैसे कि स्टॉकिंग एनर्जीज भी थी, आपके वीडियोज और पिक्स भी देखी जा रही थी, और इनको बार बार ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या इसने मतलब मैंने इतना डिले कर दिया है एक्शन लेने में, और जो कि मैं अभी भी मजबूर हूँ, अभी भी मैं इससे बात नहीं कर रहा। पता नहीं इतनी देर के बाद शायद इसने मूव ऑन कर लिया हो, और ये जैसे कि दिल से चाह रहे थे कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन ना करो, आप इस पर्सन को कभी भी ना भूलो। अगर आप इनको भूलोगे तो ये पर्सन जी ही नहीं पाएंगे अगर आप इनको भूलोगे तो, ठीक है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये आपसे कभी भी मूव ऑन नहीं हो पाया है, आपसे दूर जाने के बावजूद ये कभी दूर नहीं जा पाए, ठीक है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, इस पर्सन ने आपके ऊपर बहुत ब्लेम किया होगा, गलती इन्हीं की थी, लेकिन ब्लेम इस पर्सन ने आपके ऊपर किए, ठीक है। तो इस एनर्जीज के लिए भी आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं लगता है कि आपके ऊपर झूठे ब्लेम करते हैं, ठीक है। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स की क्या एनर्जीज है, इस वक्त मेरे यूवर्स इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। इस वक्त मेरे यूवर्स इनसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे यूवर्स इस वक्त क्या कहेंगे इनसे। समटाइम्स आई विश आई नेवर मीट यू, आप प्रे करते हो कि काश आप ऐसे पर्सन से मिले ही नहीं होते, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते, क्योंकि आपको नहीं पता था कि ये पर्सन का रंग सडनली बदल जाएगा, ये पर्सन इतना डरेगा आपके प्यार में, आपको अपनाने के लिए इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, आपको नहीं पता था। अगर आपको पहले ही पता होता तो कितना अच्छा होता, आप इस पर्सन से मिले ही नहीं होते तो कितना अच्छा होता, ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, आपने इस पर्सन को बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत ज्यादा, लेकिन इस पर्सन ने आपके एफर्ट्स को नहीं देखा, इनको आपके आंसू दिखाई नहीं दिए, इस पर्सन ने आपको बहुत रूड एनर्जीज दी, आपको हर्ट किया, आप बहुत ज्यादा थक चुके हो अब इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगा लगा कर, ठीक है। आपका तो अभी विश्वास ही नहीं हो रहा इन सब बातों पे, पता नहीं क्या ये सच में आपसे कभी प्यार करता था भी कि नहीं। आई हीड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, आपने अपनी असली एनर्जीज, असली बिहेवियर इस पर्सन से हमेशा छुपाया है, आपने अपने आप को बदला है इस पर्सन के लिए। आप कभी भी किसी की बातें सुनने वाले पर्सन नहीं थे, आप भी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन हो, लेकिन इस पर्सन के लिए कभी भी आपने ईगो नहीं रखा, आपने हमेशा सरेंडर करा इस पर्सन के सामने, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी उसी एनर्जीज का फायदा उठाया है, ठीक है। आपने अपना असली रंग नहीं दिखाया, असली बिहेवियर नहीं दिखाया। आपको करंट में इस बात का पछतावा हो रहा है कि काश आप पहले से ही इस पर्सन को इतना नहीं झेलते तो कितना अच्छा होता, इतना सर पर चढ़ाकर नहीं रखते तो कितना अच्छा होता। करंट में आप ऐसे सोच रहे हो, ठीक है। आई ऑलवेज न्यू यू वेर माई अदर हाफ, आपको पता है कि ये पर्सन अब चाहे कुछ भी करे, पूरी जिंदगी भर आपसे मिले या ना मिले, लेकिन ये आपको कभी भूल नहीं सकते। ये आपको पता है कि आपके जैसा प्यार इनसे कोई नहीं कर सकता, और ये पर्सन जिंदगी भर तरसेगा आपके प्यार के लिए अगर ये आपके पास नहीं लौटते हैं तो, ठीक है। तो ये आपके एनर्जीज है, आप इनसे यही कहना चाहते हो करंट में। तो देखते हैं ऐसे एनर्जीज में, पहले आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं और बाद में यस और नो चेक करेंगे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। यस,
आपके लव रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट होगा, बहुत सारी खुशियों के साथ आपका रियूनियन होगा, आपकी शादी होगी। आपको विश्वास रखना इस बात के ऊपर जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपका यकीन ही आपको इस रिश्ते में जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट करके देगा। आप जिस भी चीज के ऊपर, जिस भी बात के ऊपर विश्वास करोगे वो सच होगा। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। देयर इज समथिंग बेटर, इस रिश्ते में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रखा है अभी भी, ठीक है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, आपके लिए एंजल गाइडेंस है करंट में। तो हम देखते हैं इस वक्त आप अपना कोई भी ऐसा सवाल पूछिए जिसका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आपका लव लाइफ, करियर, फैमिली, फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के लिए करंट में ये जो भी सवाल पूछ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस और नो में आंसर करें। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करें। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5। आप अपना सवाल पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस। फाइल नंबर 2, नो। फाइल नंबर 3, यस। फाइल नंबर 4, नो। फाइल नंबर 5, यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।